आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई और एशिया की सबसे अमीर बृहन मुंबई महानगर पालिका के सड़कों का हाल बेहाल है। सड़कों पर खड्डे होने की वजह से आए दिन यातायात बाधित होते हैं, लेकिन इन खड्डों की वजह से कई सारे हादसे भी हो चुके हैं। इसी क्रम में मुंबई के मलारपुर अप्पापाड़ा की सड़कों का हाल बेहाल है। सड़कों पर खड्डों का अंबार है। इन्हीं खड्डों को भरवाने को लेकर विख्यात समाज सेविका व स्वामी विवेकानंद स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के ट्रस्टी डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह और आत्मसम्मान मंच के अध्यक्ष नित्यानंद शर्मा ने खड्डों को भरने को लेकर शंखनाद किया, जहां बड़ी तादाद में स्थानीय जनता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नूतन शमशेर सिंह ने शंखनाद के माध्यम से मनपा प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है। नूतन शमशेर सिंह ने शंखनाद के माध्यम से प्रशासन से आह्वान भी किया है कि जल्द से जल्द खड्डों को भरा जाए, वरना मनपा को घेरने का वक्त अब आ चला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंबई के अप्पापाड़ा इलाके में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम लोग लंबी कतार लगा करके बसों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको इन खड्डों से रूबरू कराने जा रहा हूं। ये खड्डे कहीं ना कहीं मुंबई में कई लोगों के जीने और मरने का कारण बन चुके हैं। ऐसे में आपको बहुत सारे मुंबई में करोड़ों रुपए इन खड्डों को भरने के लिए एशिया की नंबर 1 महानगर पालिका खर्च करती है, लेकिन अब तक इन खड्डों का हाल बुरा है। खड्डे सड़कों पे हैं या सड़क खड्डों में हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ऐसे में कई हादसे हुए, कई नेता सड़कों पे उतरे, लेकिन अब तक इन खड्डों को नहीं भरा गया। हमारे साथ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आत्म मंच के लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं किस तरीके से शंखनाद किया है और शंखनाद के बाद किस तरीके से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या शंखनाद से सही मायने में इन खड्डों को भरा जा सकता है। जैसा कि हम सभी देखते हैं, मुंबई में सड़कों पे खड्डों की समस्या बढ़ती ही जा रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज यहाँ पर हम मुंबई के अप्पापाड़ा इलाके में खड़े हैं, मलाड के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी लगभग एट प्रेजेंट हज़ारों की संख्या में लोग प्रेजेंट हैं, जो कि रोज़ स्टेशन जाते हैं, स्टेशन से आते हैं। यूजुअली स्टेशन जाने के समय 15 मिनट का होता है, परंतु इन खड्डों की वजह से वो लगभग 1 घंटा हो जाता है। और इन्हीं के कारण कई हमारी वृद्ध माताओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इसका बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इन खड्डों की वजह से। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पास में ही हॉस्पिटल है। यहाँ पे पेशेंट को लाने ले जाने में भी काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही गैस के बाटलों से भरा टेम्पो पलटी हो गया था और कई बाइक एक्सीडेंट यूजुअली होते रहते हैं। तो इन सभी को हम आज आत्मसम्मान मंच श्री नित्यानंद शर्मा जी के साथ और स्वामी विवेकानंद की स्कूल की तरफ से हम सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए आज हमने शंखनाद किया है, ताकि वो जल्दी से जल्दी जागे और इन गड्ढों का रिपेयर वर्क शुरू करें और हमारी आम जनता को होने वाली असुविधाओं से बचा सकें। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप इस तरीके की मुहिम को चला रहे हैं, अब तक कहाँ तक सफलता आपको? देखिए, मुंबई में अब तक हमने 100 से ज़्यादा गड्ढे भरवाए हैं और ऐसे में देखा है, आप ये गड्ढों की हालत दे सकते हैं। ऐसा लगता है रास्ते में गड्ढे हैं कि गड्ढे में रास्ते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। एक गड्ढे को भरने के लिए काफ़ी खर्चे होते हैं। आप देख सकते हैं जो क्वालिटी, जो गड्ढों का जो भराव हुआ है, बीएमसी ने काम किया है, लेकिन काम निम्न दर्जे का किया है। कहीं ना कहीं इसमें से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। थोड़ी सी बारिश में जो है इन गड्ढों की पोल खुल जाती है, बीएमसी तमाम दावे करती है और ऐसा लगता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त गड्ढे ही दिखाई देते हैं। आपको बता दें, इस वक्त मुंबई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट, देश की आर्थिक राजधानी है, सबसे अमीर महानगर पालिका है। आपको बता दें, कुछ राज्यों से भी ज़्यादा इसका बजट है। ऐसे में सुविधाओं के नाम पर हमारे साथ क्या होता है, छलावा होता है। दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये भर दिए जाएंगे, लेकिन जैसे कि जो व्यक्ति प्यासा होता है उसे उस वक्त पानी की ज़रूरत होती है। अब बाद में अमृत बाद में पिला तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसे में लोग त्रस्त हैं, बुजुर्ग लोग त्रस्त हैं, प्रेग्नेंट वुमेन त्रस्त है, आम लोग जो भी आते जाते हैं। और आपको गड्ढों की हालत देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप झूला झूलते हैं, उसी तरीके से अगर आप ऑटो में सफ़र करें या किसी कार में सफ़र करें तो ऐसा लगता है कि हम झूला झूल रहे हैं। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। तो ऐसे में आत्मसम्मान मंच की तरफ से मुंबई में, मीरा भाईंदर में जगह जगह पर इसी तरीके से शंखनाद किया जा रहा है। शंखनाद का ये उद्देश्य है कि सोए हुए प्रशासन जाग जाए और ऐसे में गड्ढों का काम
जल्द से जल्द पूरा हो जाए। बिल्कुल भी आपसे जाना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आपका विद्यालय बगल में है, कॉलेज के बच्चे आते जाते हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारा विद्यालय नहीं है, हमारे साथ साथ और भी 3 विद्यालय हैं और यही एक रास्ता है जो हमें मेन सड़क से जोड़ता है, जिसकी वजह से आप देख ही सकते हैं असुविधाएं यहाँ बच्चों को, वृद्ध महिलाओं को, सभी सीनियर सिटीजन्स को, पेशेंट्स को झेलनी पड़ती हैं। इसलिए हम प्रशासन से विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन गड्ढों को भरा जाए ताकि ये जो असुविधाएं हैं लोगों को जो हो रही हैं उससे निजात पा सकें। अच्छा, इससे रिलेटेड कई जनप्रतिनिधियों से आप लोगों की बातचीत हुई क्या सड़क पर? जी बिल्कुल, इसके बारे में लगातार चर्चा होती रहती है क्योंकि हमारा विभाग जिस तरीके का विभाग है तो यहाँ पे सुविधाओं का काफ़ी अभाव होता है, तो ऐसी सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। हम उनसे भी विनती हमेशा लगातार करते रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारे काम पूरे किए जाएँ। ये एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका के रूप में जानी जाती है, लेकिन यहाँ का हाल बड़ा ही बेहाल है। लोगों की जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ मैं आपको दिखा दूँ, अगर मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ की डीप दिखाए, ये डीप कम से कम मेरे हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो कम से कम ये 12 इंच के लगभग होगा। और इसके बाद यहाँ पर अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जवाबदारी संभालने वाला कोई नहीं है। प्रशासन को क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस प्रशासन जिस तरीके से दावे करते हैं, अगर ISO कोड की बात करें, ISO कोड प्रमाणित करता है कि कंक्रीट को लेकर के जिस तरीके से क्यूब कास्टिंग किए जाते हैं और क्यूब कास्टिंग को लेकर के 75% जो पासिंग परसेंटेज दिखाए जाते हैं उसमें ये पूरी महानगर पालिका फेल है। अगर पूरे रिपोर्ट निकाली जाए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर दिखेगा। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।